हेलो एवरीवन गाइस। पैसा कमाने के 100 तरीके होते हैं। देर आर 100 ways टू मेक मनी इन दिस स्टॉक मार्केट, बट पैसा गंवाने के सिर्फ एक तरीका होता है। देर इज़ ओनली वन वे टू लूज़ मनी। यू नो व्हाट्स दैट वे? इट्स बाय पिकिंग बैड स्टॉक्स। हेलो एंड वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। न्यू वीडियो, फ्रेश वीक, फ्रेश मोमेंटम एंड फ्रेश हाइज। वही कहानी है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक और ट्यूसडे आता है, एक और डिप के बाद अगेन देर इज़ मोमेंटम बाइंग एंड मार्केट वापस हाई पे हाई लगाते जा रहा है। इट्स एक्चुअली अ वेरी डाइसी तो नहीं कहूँगा, बट इट्स अ माउथ वाटरिंग सिचुएशन करंटली फॉर अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स। मुझे एक दिक्कत ये दिख रही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अभी सिर्फ वन वे राइड देखा है। तो आई होप दैट दिस वन वे राइड सस्टेन्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑल आई वांट टू से इज़ फंडामेंटली गुड स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा ही करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट मोमेंटम। एंड फंडामेंटली बैड स्टॉक्स जो हैं, सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, उसमें आप गिरावट देखोगे ही देखोगे अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट मोमेंटम। तो ये दो चीज़ें, इसलिए मैंने शुरुआत ही उस कोट के साथ की। एंड लुक एट रिलायंस एज एन एग्जाम्पल। लुक एट रिलायंस, जो बेंचमार्क अपना जो कंपनी है, द हाइएस्ट वैल्यूड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो इस तरह जब रिलायंस भागेगा तो आई एम श्योर निफ्टी will run. I'm going to give you very quickly some factors which I feel ki why this bull market is different and why it is here to stay. So point number one guys, जो निफ्टी का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है VIX, निफ्टी विक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, व्हेन थिंग्स आर गोइंग टॉपसी टर्वी, बहुत वॉलेटाइल है, आज ऊपर कल नीचे, ऐसा होता है, तो दिस इज़ अराउंड 23-24 पे रहता है विक्स। विक्स इज़ लाइक द ब्लड प्रेशर ऑफ द मार्केट हम लोग बोलते हैं। तो इट शुड बी ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, इट शुड बी अराउंड 16 to 18। एक डिसेंट लेवल जो मैंने देखा है 15 से 18 के बीच में आप मान के चलो इज़ गुड। सो इंडिया विक्स जो निफ्टी का बेंचमार्क है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 16.2 पे बैठा है, विच मीन्स दैट मार्केट में उतार चढ़ाव कम होंगे और स्टेडी ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर टू, अगर आप ओपन इंटरेस्ट नंबर्स चेक करेंगे बहुत सारे फ्रंट लाइन काउंटर्स के एंड इवन बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के, द OI नंबर्स फॉर अक्टूबर आर गिविंग वेरी वेरी बुलिश सिग्नल्स। OI में जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जो जिस तरह के प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, वो बहुत बुलिश दिख रहे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू पिक्चर, वो दिवाली तक की रैली वाला। सो दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट कि ओपन इंटरेस्ट अपने फेवर में। थर्ड पॉइंट इज़, हम लोग एक ज़माने में देखा करते थे डॉलर इंडेक्स, अभी भी देखते हैं। डॉलर इंडेक्स एक आइडिया देता है कि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मूड किस तरफ है। भाई यू नो एंड आई ऑल्सो नो दैट इतने साल के ट्रैकिंग के बाद मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, द मार्केट यूज टू बी ड्रिवन बाय FIIs। सो फार की कहानी ये होती थी, स्टोरी ये होती थी कि भाई FIIs जब बाइंग करेंगे मार्केट ऊपर जाता था, और FIIs जब सेल करेंगे मार्केट करेक्शन मोड में। नाउ दिस टाइम डॉलर इंडेक्स जो है वो 93.9 समथिंग है। ऐसा माना जाता है कि डॉलर इंडेक्स जब 92 के नीचे है तो FIIs एंटर करते हैं, और 94-95 के ऊपर चला जाए तो FIIs सेल करते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज़ स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन एट 93.9। FIIs अभी पूरी तरह से उतरे नहीं हैं, दे आर येट टू कम बिकॉज दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। गाइज दिस रैली, पॉइंट नंबर 4, बिलोंग्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। ये पहली बार इक्विटी मार्केट्स में ऐसा हो रहा है दैट रिटेल इन्वेस्टर्स आर ड्राइविंग द मोमेंटम इन द मार्केट्स, एंड आई कैन नॉट बी हैप्पियर देन दिस। आई थिंक इस टाइम का वेट करते करते हम सब लोग को, ट्रैकिंग करते करते 15-20 साल हो गए, जब हम सोचते थे कि साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, जापान, निक्की, ये सब मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता था। एंड वी यूज्ड टू वंडर कि यार अपने यहाँ पे कब होगा, व्हेन विल पीपल रियलाइज द पावर ऑफ इक्विटी लॉन्चिंग देयर पोर्टफोलियो इनटू वेल्थ क्रिएशन। तो वो अब मुझे दिख रहा है। आई कैन सी दैट दिस रैली क्लियरली, credit goes to the retail investors, people who are doing KYC quickly, opening up demat accounts and investing 15-20,000 रुपीज़। लेकिन जो रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन नंबर्स हम देख रहे हैं, जिस तादाद में रिटेल इन्वेस्टर्स उतर रहे हैं, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मेरा एक ही इसमें कंसर्न ये है दैट ऐसे बुल मार्केट में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स फंडामेंटली बैड स्टॉक्स में फंस जाते हैं। I think if retail investors can at least listen, watch, there's a lot of content out there on YouTube, most of it is free,
अगर आप उससे थोड़ा सीखें तो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से सीखिए दैट फंडामेंटली गुड कंपनीज़ में उतरना है, बैड कंपनीज से आपको दूर ही रहना है, राइट? So this was point number 4. The rally is driven by retail investors. Point number 5, अगर आप देखें तो जिस तरह के IPOs आ रहे हैं मार्केट में, I mean every bull market has a sign that जो प्राइमरी मार्केट होता है which is the IPO, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, एंड इस बुल मार्केट में भी वही हो रहा है. आई रेड अ न्यूज़ समवेयर दैट सेबी के पास 36 अप्रूवल्स के लिए आए हैं कंपनीज. 36 मोर IPOs आर गोना कम इन द नेक्स्ट, लेट्स से फॉर अप्रूवल दे हैव गॉट इट इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. तो 36 न्यू कंपनीज आर रेडी टू फाइल ड्राफ्ट पेपर्स. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि IPOs का इतना धड़ाधड़ मार्केट में आना ऑल्सो मीन्स दैट दे वॉन्ट टू टेक मनी ऑफ द टेबल. आई अंडरस्टैंड दैट बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये है दैट आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए मेरा आई डोंट केयर अबाउट FIIs. मेरा जो मेन हमेशा रहता है, आपने देखा होगा, इट इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू, सैलरीड प्रोफेशनल्स जिनको मार्केट से एक्चुअली पैसा कमाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. तो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन IPOs की वजह से आपके पैसा कमाने के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं. यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, एंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी ऐड हो सकती है. दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट. तो ये 5वां पॉइंट हो गया दैट IPOs की भरमार लगी हुई है. बी वेरी केयरफुल, नॉट ऑल IPOs आर गोइंग टू ग्रो लाइक ये जो अभी एक डिफेंस, पारस डिफेंस का IPO का लिस्टिंग जैसे हुआ था, हर IPO वैसे ग्रो नहीं हो सकता. बी वेरी स्केप्टिकल एंड वेरी केयरफुल, और फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए. ऑप्टिकली मत जाइए. ऑप्टिकली दिखने में हर चीज़ चमकती है, बट डोंट फॉल फॉर दैट. एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 6 जो मुझे लगता है कि लुक एट बैंक्स, लुक एट द टॉप 2 बैंक्स. इतने बड़ी रैली में भी अभी भी HDFC, कोटक का आउट परफॉर्मेंस बाकी है. तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उसने अच्छा रिटर्न दिया है, आई स्टिल फील बैंक निफ्टी में मेजर ब्रेकआउट अभी भी आना बाकी है. इट विल कम बेस्ड ऑन सीरीज़ ऑफ क्वार्टरली नंबर्स, सीरीज़ ऑफ लोन बुक ग्रोथ. तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो NBFC और बैंकिंग में कुछ बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पे अभी भी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, मुझे वहाँ भी अभी भी आई थिंक देयर इज़ मोर आउट परफॉर्मेंस लेफ्ट. तो ये 6 पॉइंट्स है वाई दिस बुल मार्केट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट. ये इट्स अ फर्स्ट फॉर मैनी ऑफ अस. लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं, यानी बुनियादी तौर पे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है. सो द बुल मार्केट इज़ नॉट गिविंग अस अ फॉल्स पिक्चर, इट्स गिविंग अस अ ट्रू मोमेंटम इंडिकेटर. कीप प्रॉफिटिंग गाइस, और याद रखिए कि आपको पैसा कमाना है. पैसा सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में कमाएंगे, फंडामेंटल्स छोड़िए मत. टेक केयर, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.